आज के वीडियो में हम करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट एंड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। अगर नॉर्सेट 11 क्रैक करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का? ऑप्शन नंबर ए वायरल इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉमा, ऑप्शन नंबर डी वल्वुलर डिजीज। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। सिंपल में समझ सर होता क्या है? हार्ट को ब्लड सप्लाई देने वाले आर्टरी को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। इस आर्टरी में क्लॉट यानी ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुकने से क्या हुआ? हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और अगर हार्ट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्या होगा? हार्ट टिश्यू डैमेज हो जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी हार्ट अटैक। इसका हमेशा याद रखिएगा, एमआई का मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट फॉर्मेशन, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बीच कार्डिक मेकर इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एमआई। कौन सा ऐसा कार्डिक मेकर है जो मोस्ट स्पेसिफिक है एमआई के लिए? ऑप्शन नंबर ए सी के एम बी, ऑप्शन नंबर बी एल डी एच, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन नंबर डी मायोग्लोबिन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोनिन आई। अगर आप लोग को कुछ दिक्कत हो रही तो कल हमने रैपिड रिवीजन किया था, जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। देख इसको समझते हैं पहले। हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है, क्यों? जब हार्ट मसल्स डैमेज हो जाता है तो ब्लड में कुछ मेकर्स बढ़ जाते हैं। इस मेकर्स का सबसे स्पेसिफिक मेकर है टोपोनिन आई। अगर टोपोनिन बढ़ा हुआ मिले तो समझना स्ट्रॉन्ग इंसिडेंस होता है हार्ट मसल्स डैमेज का। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ट्रोपोनिन मतलब मोस्ट स्पेसिफिक मेकर फॉर एमआई, मोस्ट स्पेसिफिक मेकर ऑफ एमआई। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ईयरलीस्ट ईसीजी चेंज इन एक्यूट एमआई। ईयरलीस्ट ईसीजी चेंज क्या होता है एक्यूट एमआई में? ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ऑप्शन नंबर बी एसटी एलिवेशन, ऑप्शन नंबर सी टी वेव इन्वर्सन, ऑप्शन नंबर डी ब्रेडिकार्डिया। आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो क्या होता है? जो हार्ट अटैक की शुरुआत हार्ट मसल्स को इंजरी से होती है। इस इंजरी की वजह से क्या होता है? ईसीजी में सबसे पहले क्या दिखा देता है? बिल्कुल सही, एस टी एलिवेशन। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एस टी ई एम आई, एस टी ई एम आई। इसका मतलब क्या होता है? एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। सुंदर, एस एस टी ई एम आई मतलब होता है एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसका वैसे ट्रिक याद रखिएगा, एम आई एयरलेस ईसीजी चेंज क्या होगा? एस टी एलिवेशन। और ये टॉपिक हम कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4, मोनाथेरेपी इन एमआई इंक्लूड्स। मोनाथेरेपी में केएमआई में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। आंसर कमेंट में दीजिएगा। से आप लोग आंसर सही दे रहे थे। इसका क्या होता है? एम से मॉर्फिन। डिवीजन, शॉर्ट डिवीजन देख लेते हैं। एम से फॉर मॉर्फिन क्या करता है? पेन को रिड्यूस करता है। ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ब्लड बॉडी को ऑक्सीजन देता है। एन से नाइट्रेट, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। और ए से एस्पिरिन, क्या करता है? क्लॉट बनने से रोकता है। देखिए, एम फॉर मॉर्फिन है, ओ फॉर ऑक्सीजन है, एन फॉर नाइट्रेस और ए फॉर क्या है? एस्पिरिन है। यहाँ क्या दिया? ऑल ऑफ दी एबव। तो क्या एम फॉर मॉर्फिन मिल रहा है, ओ फॉर ऑक्सीजन मिल रहा है, एन फॉर नाइट्रेट में तो क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। बिल्कुल सही।
इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एमआई। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एमआई का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हेडेक, ऑप्शन नंबर बी चेस्ट पेन, ऑप्शन नंबर सी हेमेचूरिया, ऑप्शन नंबर डी बैक पेन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, कल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चेस्ट पेन क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, किसमें क्या होता है मेनली? चेस्ट पेन होता है, क्या होगा? कर्सिंग टाइप हो सकता है, कर्सिंग टाइप हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, लेफ्ट आर्म में होगा। सर ये क्या 20 मिनट से एभव रहता है, तो हम लोग क्या सस्पेक्ट करते हैं कि उसको एम में है, इसीलिए इसका ईयरलिस्ट इसीलिए इसका कॉमन सिम्टम्स है चेस्ट पेन। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 6, पेन ऑफ एम आई यूजुअली रेडिकेट्स टू, मतलब क्या है? एम आई पेन कहाँ रेडिकेट, मतलब कहाँ पता चलता है कि पेन हमें हो रहा है एम आई में? तो ऑप्शन नंबर ए लेफ्ट आर्म, ऑप्शन नंबर बी राइट लेग, ऑप्शन नंबर सी एब्डोमेन, और ऑप्शन नंबर डी ईयर। आंसर कमेंट में दीजिएगा। हम लोग इसका आंसर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होगा तो अक्सर लेफ्ट आर्म की तरफ फैलता है। कई बार पे नेक जाम या शोल्डर में भी तक जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट आर्म रेडिएशन मतलब इंपॉर्टेंट साइन ऑफ एम आई। तो चेस्ट पेन प्लस लेफ्ट एम आर्म पेन मतलब सस्पेक्टेड एम आई। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी, ऑप्शन नंबर बी इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी चेस्ट एक्सरे। आंसर कमेंट में दीजिएगा। इसका करेक्ट बिल्कुल सही, ऐसा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोरोनरी एंजियोग्राफी। देखिए क्या होता है, कोरोनरी एंजियोग्राफी में डाई डालकर हार्ट की आर्टरी को देखा जाता है, इससे पता चलता है कौन सी आर्टरी ब्लॉक है या ब्लॉक, इसीलिए हम लोग कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये ट्रिक भी हम लोग कल देख चुके थे कल के क्लास में। हमेशा याद रखिएगा, हार्ट आर्टरी ब्लॉकेज देखने का सबसे बेस्ट टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 8, बीच आर्टरी इज मोस्ट कॉमन ब्लॉक इन एम आई। कौन सा ऐसा आर्टरी है जो मोस्ट कॉमन है जो ब्लॉक हो जाता है एम आई में? ऑप्शन नंबर ए पुलनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी राइट कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ऑप्शन नंबर डी एरोटा। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग कल देखे थे एल ए डी, मतलब होता था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या हम देखे थे? एल ए डी। एलियड यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हार्ट के बड़े हिस्से का ब्लड सप्लाई देता है, कि अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो क्या हार्ट सीवियर सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है। इसीलिए एलएडी को बीडो मेकर आर्टरी भी बोलते हैं, और ये पॉइंट भी हम कल बताए थे आप लोगों को। क्या बोले थे? बीडो मेकर आर्टरी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, बीच ड्रग्स प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन इन एमआई। एमआई में कौन सा ऐसा ड्रग है जो प्लेटलेट एग्रेशन को रोकता है, मतलब थक्का ब्लड क्लॉट होने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर डी डाइजोक्सिन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरोसोमाइड, ऑप्शन नंबर डी एट्रोपिन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन। हमेशा याद रखिएगा, एस्पिरिन ब्लड प्लेटलेट्स को आपस में बाइंड करने से, चिपकने से रोकता है। इससे क्या क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है। जब क्लॉट बनने का रिस्क कम होगा तो क्या होगा? ब्लड फ्लो बहुत बेहतर होगा। इसीलिए एमआई में एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अच्छा, एस्पिरिन मतलब समझिएगा एंटी प्लेटलेट ड्रग। एस्पिरिन मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एलिवेटेड ट्रोपोनिन इंडिकेट
एलिवेटेड ट्रोपोनिन किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए लिवर डिजीज, ऑप्शन नंबर बी किडनी डिजीज, ऑप्शन नंबर सी मायोकार्डियल डैमेज, ऑप्शन नंबर डी लंग इन्फेक्शन। आंसर कमेंट में दीजिएगा। ट्रोपोनिन क्या है? ये एक कार्डिक मेकर है। तो जब हार्ट मसल्स डैमेज होगा तो क्या होगा? ब्लड में ट्रोपोनिन लेवल बढ़ जाएगा। इसीलिए एलिवेटेड ट्रोपोनिन का मतलब होता है हार्ट मसल्स डैमेज। इसका सही आंसर है बिल्कुल सही, मायोकार्डियल डैमेज। हम लोग कल भी देखे मायो मतलब हार्ट, कार्डियो कार्डियो मतलब मसल्स। तो क्या होगा? मायोकार्डियल मतलब हार्ट मसल्स डैमेज होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायोकार्डियल डैमेज। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एमआई। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है आफ्टर एमआई होने के बाद? तो क्या ऑप्शन नंबर ए फीवर, ऑप्शन नंबर बी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन नंबर डी गस्टाइटिस। आंसर कमेंट में दीजिए। ये टॉपिक भी हम लोग कल पढ़ चुके थे कि मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एमआई क्या है। जो कल का क्लास देखे होंगे उनका आज क्वेश्चन गलती कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? हार्ट बॉडी को प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाती, इसके कारण क्या होता है? बीपी बहुत लो हो जाएगा, पल्स वीक हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन को ब्लड कम मिलेगा, तो क्या होगा? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा। इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई कार्डियोजेनिक शॉक। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन इन एमआई इज यूजुअली। एमआई में चेस्ट पेन यूजुअली कितने देर तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए फ्यू सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 5 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट्स। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 20 मिनट। ये भी हम लोग कल क्लास में देखे थे। हार्ट अटैक का चेस्ट पेन यूजुअली कितना देर होता है? 20 मिनट से ज्यादा होता है। जब 20 मिनट से ज्यादा होगा, पेन सीवियर होता है और रेस्ट लेने भी, तो हम लोग समझते हैं कि सस्पेक्टेड एमआई है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 13, ड्रग यूज्ड फॉर थ्रोम्बोलाइसिस इन एमआई। क्या एमआई में थ्रोम्बोलाइसिस के लिए कौन सा ड्रग यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी मेट्रोफोर्मिन, ऑप्शन नंबर डी डायजिपम। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या कौन सा दवाई है? ये थ्रोम्बोलाइसिस लाइटिक ड्रग है। इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करना। क्या होता है इसका काम? ब्लड क्लॉट को क्या करेगा? डिजोल्व कर लेगा। ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करना से क्या हो जाएगा? जब ब्लड क्लॉट डिजोल्व होगा तो क्या होगा? आर्टरी ब्लॉक फिर से ओपन हो जाएगा। जब आर्टरी ब्लॉक ओपन फिर से हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक में स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज की जाती है। क्या होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? मतलब क्लॉट ब्रेकर। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते, क्या बोलते हैं? दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग क्लॉट ब्रेकर। क्लॉट ब्रेकर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14, पोजीशन प्रीफर्ड इन एमआई पेशेंट। एमआई पेशेंट के लिए सबसे प्रीफर पोजीशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टेंडरबर्ग, ऑप्शन नंबर बी सुपाइन फ्लैट, ऑप्शन नंबर सी सेमी फ्लोअर्स, ऑप्शन नंबर डी प्रून। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सेमी फ्लोअर्स पोजीशन। इसमें क्या होता है? सेमी फ्लोअर्स पोजीशन में पेशेंट का हेड थोड़ा एलिवेटेड रहता है। इससे क्या ब्रीदिंग आसान होता है, हार्ट पर प्रेशर कम पड़ेगा, पेशेंट ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। इसीलिए हम लोग एमआई पेशेंट को सेमी फ्लोअर्स पोजीशन देते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी एमआई पेशेंट रहेगा तो हम लोग उसको किस कौन सा पोजीशन देंगे? सेमी फ्लोअर्स पोजीशन देंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 15, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गिव हैवी डाइट, ऑप्शन नंबर बी बेड रेस्ट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इनकरेज एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी रिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। आंसर कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बेड रेस्ट एंड
ऑक्सीजन हमेशा याद रखिएगा, हार्ट अटैक में पेशेंट को तुरंत कंप्लीट बेड रेस्ट दीजिए, ऑक्सीजन सपोर्ट दीजिए, ये दोनों देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड भी कम हो जाएगा और बॉडी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी तरह मिलेगा। इसीलिए एक्यूट ईएमआई में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बेड रेस्ट एंड ऑक्सीजन को ही दीजिएगा। इसलिए मतलब क्या, ईएमआई इमरजेंसी केयर में रेस्ट प्लस ऑक्सीजन। आज हमने मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। अगर आपका स्कोर 15 में 15 आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।